जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, अहंकार में डूबे हैं, रोम रोम में अहंकार समाये, बड़े गए बड़ाप में रोम रोम अहंकार। साईं के परिचय बिना चारों वर्ण चमार, लेकिन खुद को नहीं जाना तो चमड़े के अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह जाति भेद भी साहब ने मिटाया। शिक्षित अशिक्षित का भेद साहब मिटाते हैं। साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। दोनों एक समान। कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष छल कपट चतुराई, ये सारे विकार अगर मन में भरे हैं तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं। क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। पंडित किसी जाति को नहीं, ऐसा मत समझना कि ब्राह्मण जाति को कहा जाए। पंडित मतलब जो अपने आप को विद्वान समझता है, शिक्षित समझता है। तो एक मूर्ख में और एक विद्वान में कोई अंतर नहीं है अगर उसके हृदय में ये सारे विकार भरे, मन में सारे विकार भरे। तो और इन्हीं तमाम विकारों के कारण ये जो मानव समाज है संसार के अंदर, ये तमाम प्रकार की समस्याओं में पड़ गया है और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं से इतना त्रस्त हो गया, इतना दुखी हो गया है कि उसका जीना दूभर हो गया है। अब वह यहां से निकलना चाहता है। परदेश में कोई सुखी नहीं रहता है। परदेश में तो केवल भटकना होता है। तो हम अपना घर छोड़कर इस संसार रूपी परदेश में भटक रहे हैं, भूल भुलैये में, और यहां आकर परेशान हो गए। लेकिन ये भूल भुलैया ऐसा है कि हम यहां से जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, वापस अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे। और जितना निकलने का प्रयास करते हैं उतना ही उलझते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। ऐसा यह भूल भुलैया है संसार। और जब परदेश में पीड़ा मिलती है, दुख मिलता है, तब घर की याद आती है। साहब ने गाया है, साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, जग नहीं अपना बेगाना है रे बंदे। हमें अपने घर जाना है, ये संसार तो बेगाना है और इस संसार में दुख है। इस संसार की स्थिति तो ऐसी है, ये वीराना देश है, यहां कोई सौंदर्य नहीं। तो ऐसे वीराने देश में क्या रहना। चलें अपने देश, रहना नहीं देश वीराना। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़ आग लगे बर जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना। सदगुरु ही हैं जो इस भूल भुलैया से निकालकर हमें वापस अपने घर को ले जाएंगे। तो सदगुरु की टेक लगाएं, उनको पुकार लगाएं। और हमने पुकार लगाया, जीवों ने पुकार लगाया, और पुकार सुनकर ही सदगुरु इस धरा पर आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृत के कड़िहारा हो। ज्यों दुखी देखा भव सागर, ता करन पगुदारा हो। वंश 42 थाना रोपे, जम्बू द्वीप मझारा हो। जीवों की पुकार सुनकर, उनके दुखों को दूर करने और दुखों को देखकर मैं इस संसार में आया और कड़िहार बनकर आया, ताकि जीवों की नैया को खेकर इस भवसागर से पार लगा। कड़िहार बनकर सदगुरु आए और वंश 42 थाना रोपे, जम्बू द्वीप मझारा। हर सदगुरु को एक विवेकी योग्य शिष्य की तलाश होती है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का ज्ञानी हो, चाहे संगीत का ज्ञानी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो। जो अपने साधना से वह ज्ञान अर्जन करता है, अनुभव ग्रहण करता है, पाता है, जीवन में जो उपलब्ध करता है, वह चाहता है कि यह मेरे जाने के साथ मेरे साथ ना चला जाए, मिट ना जाए। जो कुछ साधना से मैंने पाया उसका लाभ आगे भी संसार को मिलता रहे। तो हर ज्ञानी एक योग्य
पात्र की तलाश में रहता है, शिष्य की तलाश में रहता है कि कोई मुझे ऐसा योग्य पात्र शिष्य मिले जिसे मैं अपनी ज्ञान की संपदा सौंप दूं। जो अनुभव मैंने पाए हैं अपने जीवन में, जीवन की साधना से, अपना सारा अनुभव कोई योग्य पात्र मिले तो उसके पात्र में उड़ेल दूं, ताकि मेरी साधना का लाभ आगे भी संसार को मिलता रहे। तो सदगुरु कबीर साहब को भी एक विवेकी शिष्य मिले, धनी धर्मदास साहब के रूप में। और जब धनी धर्मदास जी साहब सदगुरु को मिले, तब सदगुरु कबीर साहब की खोज समाप्त हुई। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुमरे घट बुद्धि बढ़ देखी, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भेद खोल बतलाया। सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को अपने योग्य शिष्य के रूप में प्राप्त किया। उन्हें लगा कि यही योग्य पात्र है, इस पात्र में मैं ही अपनी सारी ज्ञान संपदा, जो मेरे अनुभव का जो भंडार मेरे अंदर भरा है, उसे सौंप सकूं। वह पात्र तो यही धर्मदास जी साहब ही हैं। और बांधवगढ़ में जब साहब गए, सम्मत 1520 के साला बांधवगढ़ कीन धर्मशाला, धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। सम्मत 1520 के साला बांधवगढ़ कीन धर्मशाला, सम्मत 1520 में साहब बांधवगढ़ गए, वहां उन्होंने मुकाम किया। धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के अंगा। और सारा वृतांत, सारा ज्ञान का भंडार उन्हें कह सुनाया। धर्मनी को सब कहे प्रसंग, सारे प्रसंग उन्हें सुना दिए, बता दिए, सारे भेद रखा दिया और उन्हें अपना अंग बना लिया। तुम मोरे हो भक्ति के। ऐसी भक्ति धनी धर्मदास साहब ने की, टूट कर की, समर्पित भाव से सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। इस तरह से सदगुरु के शरण। फिर धन छूट गया, संपत्ति छूट गई, व्यापार छूट गया, समाज छूट गया, परिवार छूट गया, सब संसार छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण नहीं छूटे। ऐसी भक्ति उन्होंने की। जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसी कोई शंका नहीं जो धनी धर्मदास जी साहब ने सदगुरु के समक्ष ना रखी। और धनी धर्मदास जी साहब का कोई ऐसा प्रश्न नहीं, कोई ऐसी शंका नहीं जिसका समाधान सदगुरु कबीर साहब ने ना दिया। और वर्षों ये गोष्ठी होती रही, संवाद रूप में चलता। और धनी धर्मदास जी साहब के तमाम वचनों को लिपिबद्ध करते गए। वही आज उनके सारे वाणी वचन हमारे पास ग्रंथों साहित्य के रूप में उपलब्ध है, जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो पात्र मिले धनी धर्मदास जी साहब। और देखो, पात्र, जब तक पात्र ना हो, ये सीधी सी बात है, सीधी से समझने वाली बात है। कितनी भी दूध देने वाली गाय क्यों ना हो, कितने भी दूध देने वाली गाय क्यों ना हो, उसको दूहने वाला ग्वाला ना हो, उसका दूध संसार को नहीं मिल सकता है। हर किसी में ये क्षमता नहीं होती, हर किसी में ये गुण नहीं होता कि वह गाय को दूध सके, उसका दूध निकाल सके। दूहने वाला ग्वाला जब आता है, तभी उस गाय का पौष्टिक दूध संसार को मिलता है। तो सदगुरु कबीर तो ज्ञान का दूध देने वाले गाय थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई ग्वाला नहीं मिला था जो उनके ज्ञान को दूह सके। वो ग्वाले के रूप में मिले धनी धर्मदास जी साहब। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान के दूध को दूहा, तब सदगुरु का ज्ञान आपको, हमको, सबको मिल रहा है। अर्जुन नहीं होते तो आज संसार के पास गीता का ज्ञान होता क्या? नहीं होता। गीता का ज्ञान संसार को नहीं मिलता।
गीता का ज्ञान तो था, लेकिन भगवान कृष्ण के भीतर था, बाहर नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं था, वह गुप्त था। लेकिन अर्जुन रूपी जब पात्र सामने आया